हरे कृष्णा। आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी। आज के योगिनी एकादशी का क्या महत्व है और हमारे आज के जीवन में ये कैसे हमारे जीवन में बदल लेके आती है, ये एकादशी का विशेष महत्व हम जानेंगे। आज का जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये आज के एकादशी का महत्व। तत्पूर्व हम योगिनी एकादशी ये क्या है, और ये है हम अपने बुद्धि से, हमारे इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमें गुरु की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग और ये विशेष एकादशी ये केवल दिन नहीं है, विशेष शक्ति, भगवान की विशेष शक्ति इसमें छुपी होती है। ये एक भगवान की शक्ति का एक आज विस्तार का दिन है, इसलिए हम एकादशी जो भगवान की शक्ति है, भगवान है और गुरु जो हमें उनका मैसेज लेके आते हैं, ऐसे इन तीनों का आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। हमारे मानव जीवन सबसे बड़ा ये 84 लाख 84 लाख योनि में एक विशेष जीवन है। ऐसे ये विशेष जीवन, ये हमें एक संधि मिली है और उसमें से भी हम भारत ऐसे ये भूमि में जन्म लिए हैं, तो उसके लिए ये हमने बहुत, ये आज का हमारा जो जीवन है, ये हमने बहुत सारा तपस्या करके इस भूमि में हमने जन्म लिया है। तो ऐसे मानव जीवन, उसमें से भारत भूमि जहाँ पे सबसे ऊंचा उद्देश्य जो एक जीव के लिए मनुष्य जीवन और इस जो संस्कृति में हमें इस शरीर में इस धरती पर जीवन मिला है, इसलिए हमें अलग अलग जो प्रयोजन हर 15 दिन में हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्या है ये एकादशी जो विशेष दिन है, जो 11th डे होता है, जो हर 15 दिन में ये अलग अलग दशा होती है चंद्र की। तो हर एक दशा जो एक सृष्टि का हम एक हिस्सा है और ये सृष्टि के सारे प्रभाव जो हमारे ऊपर होते हैं, तो ये सृष्टि बनाने के समय ये सृष्टि के जो जो प्रभाव हमारे ऊपर आएंगे, इसलिए हमारे लिए ऐसा विशेष प्रयोजन दिया होता है हमारे संस्कृति में। तो ऐसे विशेष जो प्रभाव से, ऐसे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हर 11th डे 11वां दिन जो रहता है वो एकादशी के रूप में आता है। और इसलिए एकादशी के दिन हमने फास्टिंग करना चाहिए और अन्न जो सात्विक, और उसमें से भी अगर अन्न का त्याग करके फल का या सिर्फ उपवास का जो ग्रहण करना चाहिए। और उसमें बहुत ही महत्व है, जो भौतिक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है। तो और जो व्रत आते हैं, और एकादशी में क्या महत्व है, क्योंकि एकादशी है उपवास, अर्थात हम भगवान के जो पास जाने के लिए हमें एक विशेष संधि दी जाती है। और बाकी के जो व्रत है, जो हमारे भौतिक लाभ, जैसे मैं सृष्टि का घटक हूँ और सृष्टि में हमें ऐसे प्रयोजन दिए जाते हैं कि जैसे काम, जो धर्म अर्थ काम, ये 3 चीज़ के लिए हम कुछ भी अगर हमारी इच्छा है, तो ये सृष्टि और सृष्टि के अलग अलग देव देवता, इनके पास ऐसे अधिकार होती है और जीव ऐसे विशेष तप करके वो अपना मन चाहे फल प्राप्त कर सकता है। परंतु एकादशी ये केवल और केवल जो एक स्वार्थ से ऊपर
एक सही जिज्ञासा में कौन हो और सही में ये मनुष्य जीवन क्या है। और सबसे जरूरी है कि ये जो धर्म अर्थ काम ये बहुत ही आसान है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हमारी वृत्ति ही जो है कि मैं खुद हमारा केंद्र बिंदु रहता है। इसलिए भौतिक जगत की निर्मित हुई और इसलिए ऐसा एक आवरण हर जीव के ऊपर ढाला जाता है। तो इससे ऊपर उठने के लिए ऐसी विशेष भगवान की शक्ति यहाँ पे एकादशी के रूप में आती है। तो ये जो व्रत धारण करने से हम एक चेतना में शुद्धता पाते हैं। तो हमारा जो जब तक हमारा मैं और मेरा आनंद इसमें अगर हम सीमित रहते हैं तो हमें इसमें भी आनंद है, परंतु ये बहुत ही संकुचित है और नश्वर आनंद है। इससे ऊपर उठने के लिए एक शाश्वत आनंद की तरफ जाने के लिए एकादशी एक विशेष संधि होती है। और ये विशेष संधि एक भगवान की विशेष ममता, जैसे माँ की ये विशेष एक जीव के लिए विशेष एक प्रयोजन दिया जाता है। तो उसमें ये व्रत धारण करने से तो जहाँ पे शरीर के लेवल पर हम शुद्ध आहार और ऐसे ये घटक जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, और मन में भी आने वाले ये 2-3 दिन में जो पूर्णिमा या अमावस्या होती है तो उसमें चंद्र की दशा में बहुत सारे बदल साइंटिफिक वे में ऐसे हार्मोन्स जो केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो सीरोटोनिन ये एक ऐसा हार्मोन है जहाँ पे हम एक निस्वार्थ जब हम निस्वार्थ बिना कोई स्वार्थ से एक सेवा करते हैं तो हमें एक अलग आनंद का अनुभव होता है। तो ये आनंद की अनुभूति ही ये केमिकल रिलीज होने से होता है। तो जहाँ पे हम मैं और मेरा आनंद के लिए भी हमें अलग अलग केमिकल्स निर्मित होती है, परंतु ये उच्च आनंद जो है ये विशेष केमिकल से मिलता है। ये हमारे साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है। तो ऐसे सेरोटोनिन से हम सिर्फ मन अगर स्वस्थ रहे एक आनंद की अनुभूति होती। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ सबकी तरफ जो है हर जीव के तरफ एक सेवा प्रेममय सेवा की भावना उत्पन्न करते हैं तो यहाँ पे वही स्वास्थ्य से शरीर का स्वास्थ्य भी होता है। और ये होता है भौतिक लाभ, एक आध्यात्मिक लाभ जो हम इस आवरण से ऊपर उठकर जहाँ पे हमारा ये सिर्फ मैं और मेरा लाभ से ऊपर उठकर ये जो सृष्टि और मेरा क्या संबंध है, सृष्टिकर्ता और मेरा क्या संबंध है। और मुझे एक माता पिता से एक बच्चा जो कुछ चाहता है उसमें तो आनंद मिलता है, परंतु इससे भी ऊपर जब एक बच्चा माता पिता का मेरे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो जानता है और वो जानकर एक माता पिता से प्रेम की इच्छा करता है और ये प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो ये सबसे बड़ा ऊंचा जो अनुभव एक बच्चे के लिए आता है वही एक जीव के लिए कि मुझे ये सृष्टिकर्ता से ऑलरेडी सृष्टि इतनी हमारे लिए बनाई, ये शरीर दिया है, शरीर के लिए जो कोई आवश्यक घटक है ये सृष्टि में उपलब्ध है। और ऐसे अलग अलग जैसे बच्चा हट करता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वैसे भी जो हमारे लिए सुविधा करके देखा है कि अलग अलग जो वेद है सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद, यहाँ पे जो को धर्म अर्थ का मुझे ये चाहिए तो ये पूजा करो ये व्रत करो, ऐसे देव देवता की भी निर्मित की है, ऐसे व्रत ये अलग अलग जो कर्मकांड की विधि भी दी है कि जो चाहे बच्चा इसमें मांग कर तपस्या कर कर वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इससे भी ऊपर जो है कि मांगने से भी ऊपर है कि एक प्रेम जो माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं और उसकी अनुभूति और एक माँ और पिता का प्रेम की अनुभूति, निस्वार्थ माता पिता का एक बच्चे के लिए प्रेम, और वही प्रेम जानकर एक बच्चा माता पिता से प्रेम से आदान प्रदान करता है, वो प्रेम का आनंद बहुत उच्च लेवल का आनंद है। ये कब मिलता है जब एक बच्चा सिर्फ मैं और मेरा आनंद उसके लिए हर एक मांग से ऊपर उठता है। तो इसलिए शास्त्र में देवी एष गणमाया मम माया दुरतया, यहाँ पे भगवत गीता में ऐसी एनर्जी से ढके हुए ये सारे बच्चे कि उनको माता पिता समझते ही नहीं है और बस मैं और मेरा स्वार्थ और मेरा आनंद, भले चाहे हम दान भी देते हैं वो हमें लगता है कि ये दान
जो दूसरों के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी हम सूक्ष्म लेवल पर मेरा स्वार्थ है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए कि मैंने इसका पालन पोषण किया, मेरे वजह से उसको मदद मिली है। अंदर से एक सुख जो जो हम लेते उससे कई गना ऊपर का है, लेकिन इसमें भी एक स्वार्थ होता है, मैं छुपा होता है। लेकिन इससे भी ऊपर होता है कि एक निस्वार्थ, जहाँ से सप्लाई हो रहा है ऐसे माता पिता से निस्वार्थ प्रेम करें और निस्वार्थ हर जीव के प्रति एक सबके कल्याण हेतु जो हम अगर माता पिता से प्रेम करते तो हर जीव से प्रेम करते हैं, तो उसका अनुभव जब ऐसी बाह्य जो शक्तियां है वो हमें जो जकड़ के रखे, क्योंकि हम स्वार्थी लेवल पे मैं और मेरा आनंद इसमें ही रहते हैं, तो वो ऊपर उठने के लिए शक्ति विशेष छुपी रहती है जो हम पालन करते श्रद्धा से, और उसमें ऐसी कथा सुनते हैं। तो वहाँ पे शरीर मन और सबसे जरूरी है आध्यात्मिक लाभ, अर्थात मैं और मेरा भगवान का क्या संबंध है, और वो संबंध जानकर वो प्रस्थापित करना, परिपक्व करना, और वो संबंध में जो है कार्यरत होना। तो यहाँ पे हर ड्यूटी हम करते हैं, परंतु एक ऊंचा जो उद्देश्य समझकर एक निस्वार्थ भाव से हम अगर वो ड्यूटी निभाते तो उसका आनंद की अनुभूति हमें होती है। ऐसी एक कथा आज की योगिनी एकादशी में ब्रह्म वैवस्वत पुराण में आती है, जो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछते हैं, मधुसूदन ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम क्या है और इसका महत्व क्या है? तो ये योगिनी एकादशी के नाम से बोली जाती है, और ये इसलिए है कि हम मनुष्य जब स्वार्थ में, जब हमें और मेरा आनंद, में मेरा परिवार का आनंद और मेरा जो संकुचित आनंद है, इसमें हम बहुत सारे गलतियां करते हैं और अनायास हमसे जो है पाप की श्रृंखला होती है। तो इसलिए एक व्यवधान होता है कि ये पाप से जो एक मुक्ति पाने के लिए, तो ये पाप हम कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें चेतना जो है, हम संवेदनशील अगर होते हैं तो हमें समझ में आता है। हम चलते हैं तो भी इतने जीव जंतु जो हम तैयार नहीं करते, हमसे उनकी हत्या हमसे होती है। तो ये संवेदनशीलता भी जब हम ऊपर उठते हैं अपने स्वार्थ चेतना से तभी समझ में आता है, और तब हमें समझ में आता है कि हमारे हाथ से इतने अनायास जो एक जीव को जीवित ये सृष्टि में रहने के लिए अनायास चाहो ना चाहो होते हैं। हम खाना भी खाते हैं अन्न, तो हम पकाते समय इतने सारे जीव जंतु हमारे हाथ से मरते हैं। तो हमें ये 15 दिन में एक बार एक प्रायश्चित, और सबसे बड़ा ये प्रायश्चित से भी ऊपर उठना है कि हम ऐसे जो भगवान है, ऐसे सारे सृष्टि के जो तत्व है उनसे प्रेम संबंध स्थापित करें। पाप कब होते हैं? जब हम उनसे ना चाहे, हम उनको जानते ही नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है, और इसलिए हम उससे हम जो अनकॉन्शियसली हमारे हाथ से, हमारी खुद की चेतना में हम व्यक्त होते हैं, इसलिए हमारे हाथ से इतने पाप होते हैं। तो हम अगर हमारी चेतना उच्च स्थापित हो तो हम हर प्रति जो संवेदनशील रहते हैं, तो वही ये आज की कथा में हमें प्राप्त होता है, जो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने सुनाया कि यक्ष नगरी, अलका नगरी में कुबेर जो सारे देव देवता का ये कोषाध्यक्ष है, और वो शिव जी का भक्त है, और शिव जी के भक्त के लिए वो सवेरे ही बहुत ही बड़ा उसका रोज का ये पूजा, शिव जी के पूजा के लिए बहुत सारे फूल अर्पित करता था। और ऐसे कुबेर जी ने अपने दरबार में एक हेममाली नाम का एक वहाँ पे सर्वेंट रखा था कि ये विशेष सर्विस जो भगवान के लिए फूल ऑफर करना है, तो एक जो माली रखा था कि वो वहाँ पे फूल की देखभाल करे और समय पर, पूजा के समय पर उनको फूल ला के दे। तो ऐसा ये हेममाली, ये ऐसा एक 4 श्रेणी बताया है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण।
तो यहाँ पे उन जो शूद्र कैटेगरी अर्थात जिन्हें संयम नहीं होता है मन के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर, और ये संवेदनशील नहीं रहते अपने उच्च उद्देश्य के लिए, और उनकी बुद्धि भी नहीं रहती कि वह समझ पाते हैं। तो ऐसे ये हेममाली ये अपने जो स्वामी के लिए फूल तोड़ने गया, फूल तोड़ के भी आया, परंतु उसके जो पत्नी है वो उसके प्रति वो बहुत ही आकर्षित हो गया और अपना जो कर्तव्य है वो भूल गया। और ऐसे ये कुबेर जी अपने पूजा का समय हो गया, पूजा के लिए बैठ गए, परंतु हेममाली वहाँ पे फूल लेके नहीं आया, तो वहाँ पे वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सैनिक को भेजा कि हेममाली जो उसका कर्तव्य था वो छुप कर कहाँ बैठा है। तो वहाँ पे उनके जो सैनिकों ने जो देखा कि कैसे ये एक गृहस्थ में ये अपनी पत्नी से वो इतना आकर्षित होकर अपने कर्तव्य को भूल गया, और वो जब संदेश कुबेर जी को प्राप्त होता है तो वहाँ पे वो बहुत ही क्रोधित होकर हेममाली को अपने दरबार में बुलाते हैं और वहाँ पे उसके लिए बहुत बड़ी सजा देते हैं कि तू इस जो स्वर्ग है ये मनुष्य पृथ्वी से भी ऊपर का लोग है, और वहाँ पे जब ऊंची चेतना होती है तो वहाँ पे रहने का ये योग्य होते। तो आप ये शूद्र के जैसा आपने कार्यकृत करा, तो शूद्र का अर्थात हम बह जाते हैं, हमारे कोई नियंत्रण नहीं होता है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम नीचे के आनंद के लिए जब अट्रैक्ट होते हैं तो ये शूद्र की भावना है। तो हम आज युग कलयुग में सारे ही शूद्र हैं और हमें हमारे इंद्रिया मन के ऊपर जो है आवेश के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो वहाँ पे ऐसे ये हेममाली का पतन हुआ और ऐसे उसे एक कुष्ठ रोग, एक उसका स्वर्ग से पतन होके पृथ्वी पर उसका पतन हो, और वो एक शरीर का, ये शरीर के प्रति इतना आकर्षित होना, इसके लिए उसे कुष्ठ रोग की वो शाप देते हैं। ऐसे ये कुष्ठ रोग से व्यथित ये हेममाली यहाँ पे दर दर का भटकता हुआ घूमता है और वहाँ पे, और उसके ये शरीर की यातना, यहाँ पे उसे खाने पीने के लिए कोई नहीं है और मन से इतना जो दुख लेके यहाँ पे वहाँ से जंगल से भटकता भटकता एक दिन जो मार्कंडेय ऋषि ये उनके आश्रम में आ पहुँचा, और वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ये ऐसे ऋषि है जो ब्रह्मा जी के पूरे 100 वर्ष और ऐसे ये कितने जो मनो अलग अलग बदलते हैं, ऐसे पूरे 100 वर्ष के अलग अलग जो चारों कल्प में जो उनका आयुमान होता है, ऐसे विशिष्ट तपस्वी मार्कंडेय ऋषि, इनको इनसे ये हेममाली की जो दुर्दशा देख के दया होती है और वहाँ पे वो उनको पूछते हैं, और हेममाली भी जो है वो सत्य घटना बता देता है बिना कोई छुपे। तो यहाँ पे उसका जो निस्वार्थ कि बिना कोई छुपाए वो अपनी दशा का, ये दशा क्यों हुई ये बताते हैं। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि उन्हें उपाय बताते हैं कि आप आने वाले जो एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका पालन करें तो वहाँ पे उसके पूरे दुख का अंत होगा। और तुरंत ही हेममाली जो दूसरे दिन ही आषाढ़ मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी का पालन करता है बड़ी श्रद्धा से, और यहाँ पे तुरंत उसे यक्ष का शरीर प्राप्त होता है और तुरंत वो अपने जो स्वर्ग में यहाँ पे अपने जो कोषाध्यक्ष कुबेर जी के दरबार में पहुँच पे समर्थ होता है। तो ये जो विशेष फल हमें प्राप्त होता है केवल और केवल श्रद्धा विश्वास। तो श्रद्धा ये भावुकता नहीं है, ये श्रद्धा चेतना का एक सबसे ऊंचा ये एक फल होता है। और हम देखते हैं कि भगवान के प्रति ये शास्त्र के ऊपर हमें विश्वास होना, हमें लगता है ये सिर्फ हम बुद्धि से, लॉजिक से समझ सकते हैं ऐसा क्यों, ऐसा ही कैसे होता है, कि कैसे हम स्वर्ग तो नहीं देख पाते हैं, ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, परंतु ये हमारे आँखों से, इंद्रिय से हम अपने जो अचिंत्य है, हम चिंतन से
वो नहीं समझ पाते। सिर्फ हृदय की शुद्धता से ही समझ सकते। ये हमारे बहुत जन्म जन्म की शुद्धता तपस्या का फल होता है। तब हमें इसके जो निस्वार्थ भगवान की जो प्रेममयी सेवा है उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो वहाँ पे हमें एक श्रद्धा के रूप में जो हमें फल मिलता है, तभी हम पूरे श्रद्धा से ऐसे विशेष जो प्रयोजन हमें प्राप्त होता है कि यहाँ चेतना की शुद्धिकरण हो और हम समझे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। इतना सारा हम कितना जो दक्षता हमारे जीवन में हम सब करते हैं, फिर भी हमारे अनगिनत श्रृंखला, दुख की श्रृंखला हमें अनायास हमारे जीवन में आती है। इसलिए सबसे जो उपाय है, बेस्ट उपाय है कि ये जो है तत्व ज्ञान समझना, शास्त्रों को समझना और उसके श्रद्धा से पालन करना, तभी एक चेतना की शुद्धता होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको योगिनी एकादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।